आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 24 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपन के पास क्या दरकार गिव द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल रियल वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द लाइन, अपन के पास तीन लाइन दे रखा है एंड दिस एक लाइन अपने पास ये भी है, तीन लाइन है, डू नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल इज पी देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू पी। अपन के पास पी का सीधी सी बात है ग्रेटेस्ट इंटीजर बताने हैं। हमारे पास तीन लाइन दे रखा है 2x माइनस टर्म्स वाई, क्या दरकार अपने पास 2x माइनस टर्म्स वाई और प्लस टर्म्स 3 इक्वल टू 0 के बराबर। एक लाइन अपने पास दे रखा है 6x प्लस टर्म्स 3y और प्लस टर्म्स 1 इक्वल टू 0 के बराबर, और एक लाइन दे रखा है अपने पास अल्फा x प्लस टर्म्स दे रखा है अपने पास 2y और माइनस टर्म्स 2 इक्वल टू 0 के बराबर। ये हमारे पास तीन अलग अलग लाइन है। अब हमारे पास क्वेश्चंस में क्या करा है कि इससे ट्रायंगल फॉर्म नहीं होनी चाहिए, तो हमारे पास अल्फा पहले निकाल लो, ट्रायंगल नहीं फॉर्म होनी चाहिए, उसके क्रॉसपोंडिंग हमारे पास अल्फा क्या होगा। ट्रायंगल हमारे पास दो केस बन सकते हैं कि ट्रायंगल नहीं फॉर्म होने का। ये तीनों लाइन आपस में एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर ले, तीनों लाइन आपस में एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर ले। अगर कोई भी तीन पॉइंट अपने पास इंटरसेक्ट नहीं किया तो देखो एक ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। यहाँ तो इसी को ऐसे घुमा दो तो अपने पास देखो एक ट्रायंगल इधर बन गया, इधर बन गया, यानी ट्रायंगल तो बन सकते हैं। यानी अपने पास तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे अपने पास क्या करना चाहिए, तो इंटरसेक्ट करनी चाहिए, एक ही पॉइंट पे अपने पास इंटरसेक्ट करनी चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है, तो जब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए यानी अपने पास ये किसकी कंडीशन है, ये तो हमारे पास कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी होता है। ठीक है, कॉन्करेंट लाइन होते हैं। कॉन्करेंट लाइन का अपने पास कंडीशन क्या होता है, तो डिटर्मिनेंट 2 माइनस 1 और ये रहा 3 6 3 और 1, ये रहा अपने पास अल्फा 2 और ये किस तरह आ जाएंगे तो माइनस टर्म्स 2। इसका अपने पास डिटर्मिनेंट वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर। कोई इतराज यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास अल्फा के लिए सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करो, तो इसके क्रॉसपोंडिंग अपने पास सॉल्व करो, किस तरह आ जाएंगे 2 इंटू ये गया और ये गया, तो यहाँ से आ गया अपने किस बराबर माइनस टाइम 6 और ये आ गया अपने किस बराबर माइनस टाइम्स 2 के बराबर, हाँ है ना। माइनस टाइम 6 इंटू ये गया और ये गया, तो यहाँ से अपने किस बराबर जाएंगे, तो यहाँ से बताओ, तो ये आ गया अपने के पास 2 और माइनस टाइम 6 के बराबर, 2 माइनस टाइम 6 प्लस टाइम्स अल्फा, यहाँ से अल्फा आ जाएगा, ये गया और ये गया, तो यहाँ से आ गया अपने पास, मैं मान के चलता हूँ कि डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आ रहा होगा, इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो तो 6 2 8 2 16 के बराबर, लेकिन माइनस टाइम्स, और ये आ गया प्लस टाइम्स 6 चौका 24 के बराबर, हाँ ना, और प्लस टाइम्स और ये किस तरह आ जाएंगे तो माइनस टाइम्स बताओ, तो ये आ गया 10 अल्फा के बराबर, हाँ है ना, इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास 10 अल्फा इक्वल टू किस तरह देंगे, तो ये 10 अल्फा 24 में से 16 जाएगा तो अपने के पास 14 में से 6 जाएगा तो अपने के पास किस बराबर जाएंगे 8 के बराबर, यानी 8 के बराबर। अल्फा इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 4/5। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो आनी चाहिए, तो अल्फा का जो वैल्यू हो जाएंगे वो अपने किस तरह आ जाएंगे 4/5 के बराबर। एक तो अल्फा हमारे पास ये आ गया। अगला अपने के पास क्या बोल रखा है, ठीक है, अगला अपने पास ये भी तो कंडीशन हो सकता है। इसको हम क्या करते हैं, थोड़े से अपने के पास इसको, अबे तो इधर हो जा, ठीक है, इसको अपने पास थोड़ा सा छोटा करके इधर भेज देते ताकि हमारे पास जगह बन जाए। ठीक है, कोई इतराज यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये क्या अपने के पास, जब हमारे पास ऑप्शन है छोटा करने का तो छोटा कर लो, बराबर ये आ गया। ये तो हमारे पास केस 1 आया जहां से हमारे पास अल्फा आ गया। केस 1 के बाद अपने पास केस 2 क्या हो सकते हैं, तो C2। केस 2 अपने के पास यहाँ से क्या हो सकती है, ये तो केस 1 है, केस 1 है अपने पास, ये जो लाइन है इसके साथ ये पैरेलल हो जाए और इसके साथ ये पैरेलल हो जाए, कोई भी दो लाइन अपने पास इसके साथ पैरेलल हो जाए, हमारे पास ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। यानी हमारे पास क्या कह रहे हैं कि इस दोनों के साथ अपने पास पैरेलल कर देते, 2x और माइनस टाइम्स वाई और प्लस टाइम्स 3 इक्वल टू क्या आ गया 0 के बराबर, और दूसरा लाइन अपने पास क्या है तो अल्फा x प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 2y और माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू 0 के बराबर। हमारे पास ये दोनों लाइन क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ये दोनों लाइन पैरेलल मतलब अपने पास वेरिएबल पार्ट का अपने पास कोफिशिएंट सेम होनी चाहिए। यानी यहाँ से हम क्या करते हैं 2 माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1/2 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स अल्फा अपॉन 2 के बराबर, हाँ ना, देख लो माइनस टाइम्स अल्फा अपॉन 2 के बराबर और माइनस टाइम्स वाई, और ये आ गया माइनस टाइम्स, यहाँ से अपने पास जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 2 या 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास ये तो +1 हो जाएंगे, इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, हाँ क्या ना। अब अपने पास कंपेयर कर दो, काम खत्म। अपने पास वेरिएबल पार्ट ही सेम होनी चाहिए, वेरिएबल पार्ट का कोफिशिएंट भी सेम होनी चाहिए, तो माइनस टाइम्स अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 2 के बराबर, यानी अल्फा इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे 4 के बराबर, हाँ या ना। 4 नहीं बल्कि अपने पास -4 के बराबर, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए, अल्फा इक्वल टू -4 के बराबर। सिमिलरली अपने पास जरूरी थोड़ी है कि यही दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, ये दोनों भी तो पैरेलल हो सकते हैं। यानी अपने पास 6x प्लस टाइम्स 3y और +1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, किसके पैरेलल होनी चाहिए, तो यहाँ से अपने पास अल्फा x प्लस टाइम्स 2y और माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू 0 के बराबर। हमारे पास क्या कीजिए, किसी एक पार्ट को ये कांस्टेंट बना करके अपने पास सेम कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं वेरिएबल पार्ट ही अपने पास सेम होनी चाहिए, जो वेरिएबल पार्ट का कोफिशिएंट सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से अपने पास क्या कर लो, तो इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो किस तरह आ जाएंगे 2, इसमें से 3 कॉमन ले लें तो 2x और प्लस टाइम्स y
और प्लस 1/2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। इसमें से भी आपने पास ये 3 कॉमन लिए, इसमें से 2 कॉमन ले लो, 1/3 ये हो जाएंगे। और जैसे अपने पास 2 कॉमन लेंगे तो α/2 और ये किस तरह हो जाएंगे तो α/2 x और ये आ गया प्लस टाइम्स y के बराबर और यहाँ से आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 2/2 इक्वल टू 0 के बराबर। जैसे इसको कंपेयर करेंगे तो α/2 इक्वल टू 2 के बराबर हो जाएंगे, यानी अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास 4 के बराबर। हाँ या ना, ठीक है, ये आ गया अल्फा इक्वल टू आ गया 4 के बराबर, अल्फा इक्वल टू -4 के बराबर और अल्फा इक्वल टू आप इनके आ जाएंगे 4/5 के बराबर। अब हमारे पास क्या करें, सारे के स्क्वायर करने के बाद सम करो और फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखो। तो फुल है ना फाइनल आंसर अपन किस बराबर हो जाएंगे, P का GIF बताने, और P हमारे पास किसके बराबर है, तो सारे का स्क्वायर करके सम बताओ। स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस टाइम्स आ गया 16/25 के बराबर। हाँ या ना, यहाँ से अपने क्या करो 16 कॉमन ले क्या, जैसे 16 कॉमन लेंगे तो किस तरह आ जाएंगे 1 प्लस टाइम्स 1, तो अपने पास ऐसे लिख लो 2 प्लस टाइम्स आ गया अपने पास 1/25 के बराबर। अबे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इस बात का ख्याल रखना, पता चले कि तुम नॉर्मल ब्रैकेट डाल करके तुम मोए मोए कर रहे हो इसके साथ, ठीक है, ये सब 3-5 नहीं करने का। ये अपने पास 2 कॉमन लिए तो यहाँ से अपने पास इसको सॉल्व कर लो, ये अगर अपने पास 25 दूनी 50, 50 1 51, यानी आगे 16 मल्टीप्लाइड बाय 51 और होल अपन आगे अपने पास बराबर 25 के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास 16 और 51 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन तो हमें दिख नहीं रहा है। यहाँ से अपने पास कैलकुलेटर निकाल लो, तो 16 51 अपने आप में ठीक ठाक नंबर है। यहाँ से अपने पास 16 मल्टीप्लाइड बाय अपने पास बराबर, अबे चल जाए यार जल्दी, 16 मल्टीप्लाइड बाय अपने पास बराबर हो जाएंगे तो 51 51, ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 816 और इसको डिवाइड कर दो किससे तो 25 से, जैसे 25 से डिवाइड करोगे तो किस आ जाएंगे तो 32 और पॉइंट में अपने पास किस आ जाएंगे 64 के बराबर। 32.64 का अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर किस आ जाएंगे 32 के बराबर, यानी हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर किस आ जाएंगे 32 के बराबर। यहाँ पर इसको लिख देना कि ये हमारे पास क्या है GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इस बात का ख्याल रखना। ये अभी तो इधर हो जाए GIF है, ठीक है, तो हमारे पास जो फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे वो किस तरह आ जाएंगे 32 के बराबर, यानी 32 इज द आवर करेक्ट आंसर। तो ये थे आपने जेईई मेंस के 27 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था और कॉन्करेंसी पे सवाल पूछ रखा था। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।